नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं काउंटर टिकट, यानी कि ये वाली जो टिकट है, इस तरह की टिकट जब हम ट्रेन में सफ़र करने के लिए रेलवे काउंटर पर, पीआरएस काउंटर पर जाकर बुक करते हैं। इस टिकट को आपने काउंटर पर बुक तो किया, लेकिन आप इसे ऑनलाइन कैंसिल कर सकते हो। ठहरिए जरा, हो सकता है आपको ये पता हो, लेकिन आप समझ लीजिए मैं क्या बोलने वाला हूँ। दरअसल इसको ऑनलाइन कैंसिल करने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में हम आज के इस एपिसोड में बात करने वाले हैं, क्योंकि इसमें फ़ायदे जो है कम है, कम नहीं, सिर्फ एक ही है मेरे हिसाब से, और नुकसान जो है अनेक है। यानी कि दोस्तों, आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। साथ में आज के इस एपिसोड में मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक अनऑफिशियल टिप देने वाला हूं, जो आपको टिकट बुकिंग की एक समस्या को, मतलब समस्या का समाधान आप इसे समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि इसी तरह हर रोज एक नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको आप ऑनलाइन कैंसिल कैसे करोगे। आपको पता भी होगा तो भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ें पता नहीं है। इसके लिए आपको मैं आज यहाँ पे अपनी फ़ोन का इस्तेमाल करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। आपके पास इस वक्त फ़ोन होगी, फ़ोन में आप मुझे देख रहे होंगे, तो फ़ोन में ही ये चीज़ें आप कर सकते हो। करना क्या है, आपको जाना है irctc.co.in के अंदर। आपको अपनी फ़ोन के ब्राउजर के अंदर, जैसा कि आप इस वक्त यहाँ पे इस स्क्रीन को देख सकते हैं, IRCTC जो लिखा हुआ है, इसके लेफ्ट साइड ऊपर में जो मेन्यू है, 4 लाइनें आपको दिख रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके अंदर आपको जाना है मोर के अंदर। मोर के अंदर आप जैसे ही जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो काउंटर टिकट कैंसिलेशन का एक लिंक आपको यहाँ मिलता है। इस पर आपको क्लिक करना है, नई पेज में रिडायरेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ जो है फंडा है। देखिए, मैं आपको और भी एक चीज़ यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, जो आपको बहुत, मतलब यहाँ पे जो चीज़ें हैं हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है, अंग्रेजी में है। बहुत से मेरे दर्शक हैं, मेरे दोस्त हैं, जिनको हिंदी समझ में आती है अच्छे से, और यहाँ पे जो है इंग्लिश में है, तो वो समझेंगे कैसे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी वेबसाइट में कुछ भी हो, वो इंग्लिश में है तो आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, अपनी भाषा में। तो आइए अब यहाँ हम चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में जो है जानकारियाँ दे दूँ। देखिए, मेरे हिसाब से, अच्छा हाँ, कैंसिल आप कैसे करोगे पहले ये आपको बता देता हूँ। कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, ट्रांजैक्शन टाइप जो है इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। यहाँ 2 चीज़ें आप कर सकते हो, बोर्डिंग पॉइंट को चेंज कर सकते हो, साथ में कैंसिल कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे कैंसिलेशन के बारे में। तो कैंसिलेशन आपने सिलेक्ट कर लिया। आपकी अपनी टिकट के ऊपर, इस तरह की जो टिकट आपके पास होगी, इसमें एक PNR होता है। शुरू में ऊपर में यहाँ PNR होता है। इस PNR को आपको इसके अंदर टाइप करना है। उसके बाद ट्रेन का नंबर टिकट के अंदर ही आपको मिल जाएगा, ट्रेन नंबर भी देना है। कैप्चा जो यहाँ पे बड़ा बड़ा दिख रहा है, 4HUXF, इस चीज़ को आपको दे देना है। आपका कुछ और दिखेगा, ये मत दे देना। तो ये देने के बाद आई हैव रीड, इसको क्लिक करके आपको सबमिट पर क्लिक करनी है। सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे एक और बात आपको बता दूं कि अगर आपने टिकट बुक करते दौरान अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो उसी टिकट को आप कैंसिल कर सकते हो ऑनलाइन। हालांकि आजकल जो है फॉर्म में मोबाइल नंबर भरना ज़रूरी होता है। अगर आपने गलत नंबर दे दिया है तो आप यहाँ नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे ही आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करते हो, OTP देने के बाद आपका जो कैंसिलेशन चार्ज कटने के बाद जो रिफंड अमाउंट है, वो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख जाएगा। उसके बाद आपको जाके अब क्या करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अब जो है दोस्तों, इसके फायदे क्या है। आपने ऑनलाइन तो कैंसिल करा दिया काउंटर टिकट को, लेकिन इसके फायदे क्या है। जिस एक फायदे की जिक्र मैंने किया था वीडियो के शुरुआत में, वो आपको बता दूं। इसका फायदा सिर्फ यही है कि आप घर से निकल पड़ते हो अपनी टिकट को कैंसिल कराने के लिए, काउंटर के लिए निकलते हो, रास्ते में आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हो, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। होने के बाद आप जो है काउंटर टाइम पर नहीं जा पाओगे, जाहिर सी बात है। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको कैंसिलेशन चार्ज ज़्यादा न कटे, यानी कि जैसे कि स्लीपर क्लास की अगर हम बात करें कैंसिलेशन चार्ज की, तो वो 120 रुपये होती है। लेकिन अगर आप 24 घंटे के अंदर जाओगे तो ज़्यादा कटेगी, 12 घंटे के अंदर जाओगे और ज़्यादा कटेगी, 4 घंटे तक जाओगे तो और, मतलब गाड़ी आपकी जब खुलने वाली होती है, उससे ये टाइम जो है कैलकुलेशन आपको करनी होगी। 24 घंटे से पहले तक आप कैंसिलेशन करा दो, अपनी टिकट को कैंसिल कराओ, तो उसमें जो है आपको 120 रुपये कटेंगे। स्लीपर क्लास की बात करो, हर एक क्लास के अलग अलग कैंसिलेशन चार्ज है। वेटिंग लिस्ट अगर आपका है तो 60 रुपये कटेंगे, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे एक और छोटा सा बात आपको बताना चाहूँगा। एक वीडियो में मैंने देखा था, किसी ने कहा था कि 100% आपको रिफंड मिलेगा। रेलवे कभी भी 100% रिफंड नहीं करती है। इस बात को जहन में अच्छे से डाल दीजिए। कैंसिलेशन पर TDR फाइल अगर होती है तो वो बात अलग है। कैंसिल में कभी भी
100% नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ चार्ज वगैरह कट कट के ही आपके पास आएगा, कुछ नहीं तो कम से कम क्लर्क का चार्ज तो कटेगा ही 60-65 रुपये। जो कैंसिलेशन चार्ज है वो ज़्यादा ना कटे, क्योंकि आप टाइम पर आपको पहुंचना होता है, 24 घंटे से पहले आप पहुंच नहीं पाते हो, आपको पहुंचते पहुंचते टाइम जो है 23 घंटा बचा हुआ है या 22 घंटा बचा हुआ है आपकी गाड़ी खुलने की। तो ऐसे केसेस में इस कैंसिलेशन चार्ज को ज़्यादा न लगे, जो नॉर्मल कैंसिलेशन चार्ज है वो लगे, इसके लिए ऑनलाइन आप कैंसिल करा सकते हो। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़, कुछ चीज़ें जो है यानी कि जो मुसीबत आपके लिए बन सकती है वो ये है कि आपको जल्दी से जल्दी अगले कुछ ही देर में आपको काउंटर जानी होगी, जाकर आपको रिफंड लेना होगा। रिफंड लेने के लिए आपको करना क्या होगा, फॉर्म लेना है, कैंसिलेशन वाली फॉर्म को फिलअप करना है, ओरिजिनल टिकट इस तरह की टिकट को देना है। ऐसा नहीं कि आपने जेरोक्स या उसकी प्रिंट आउट लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं, ओरिजिनल टिकट को आपको सबमिट करनी है, तब जाके आपको आपका रिफंड मिलेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये लगी कि आप अगर ऑनलाइन इस टिकट को कैंसिल नहीं करते हो तो आप काउंटर में, किसी भी काउंटर, पीआरएस काउंटर पर जाकर आप अपने टिकट को कैंसिल कर सकते हो पूरे भारत में कहीं भी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन इसको कैंसिल कर देते हो तो जहाँ से आपको यात्रा करनी है वहीं आपको जाना होगा, जाने के बाद यहाँ से आपको रिफंड मिलेगा। कहीं और जाते हो तो भी आपको रिफंड नहीं मिलेगी। और एक बात भी आप ध्यान लीजिए, अगर आपने टिकट कैंसिल करा दिया, आराम से आप घर में सो गए, अब जाते हो आप गाड़ी खुलने के बाद, तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इस टिकट को फाड़ के फेंक देनी है, आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है ना। गाड़ी खुल गया मतलब सब कुछ खत्म। अब बहुत से लोगों के मन में एक सवाल होगा कि भाई संडे को 4 बजे मैंने टिकट को ऑनलाइन कैंसिल करा दिया, संडे को जो है काउंटर बंद है, अब मैं कैसे इसका रिफंड लूंगा, क्योंकि अगले कुछ देर के अंदर काउंटर नहीं खुलने वाली है, मंडे को काउंटर खुलेगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस तरह के केसेस का सामना करने के लिए, इस तरह के रिफंड्स आपको वापस करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर एक और काउंटर होती है जो कि रात के 11 बजे तक खुली रहती है। वहाँ जाकर आप अपना रिफंड ले सकते हो। इनकेस अगर आप रात के 11 बजे तक नहीं पहुँचते हो या फिर आपकी गाड़ी जो है मतलब उसके बाद की है, उसके बाद आपको 24 घंटे होती है, तो ऐसे सिचुएशन पर भी आप रेलवे स्टेशन पर जाकर संपर्क कर सकते हो। वहाँ से आगे की जानकारी जो है आपको बता दी जाएगी, आपकी रिफंड जो है वहाँ से आपको मिल जाएगा। लेकिन इस तरह के जो गाड़ियाँ होती है या इस तरह के जो जिन लोगों को कैंसिल करने की ज़रूरत होती है, मैं उनसे कहूँगा कि भाई थोड़ा देर पहले ही कर लो, काहे रात का झंझट लोगे, है ना। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। जो भी कुछ इस वीडियो में मैंने आपको कहा वो आपको देखने, सुनने, समझने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वेबसाइट में जब आओगे, IRCTC के जरिए से यहाँ जब आओगे आप इस पेज पर, तो यहाँ आपको सारी जानकारी जो है वो दिख जाएगी। अब ऐसे में यहाँ पे हर एक चीज़ जो है इंग्लिश में है, लेकिन बहुत से मेरे यार दोस्त हैं जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, तो उनके लिए हिंदी में इस चीज़ को आप कैसे पढ़ोगे वो मैं बता देता हूँ। भारतीय रेल ने या फिर इस वेबसाइट ने ऐसी कोई सुविधा नहीं दी हुई। ये मेरी एक तरकीब है, मेरी एक ट्रिक है जिससे आप पढ़ सकते हो हिंदी में। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इसमें कुछ सैड होने की ज़रूरत नहीं है भाई। इंग्लिश नहीं आती है, नहीं आती है, मुझे अपना भाषा जो है वो बहुत अच्छे से आता है, बस वही मेरे लिए इनफ। कोई अंग्रेज आता है, उसको हिंदी नहीं आती है, तो क्या वो मतलब शर्मिंदगी महसूस करता है? नहीं ना। तो इसमें डरने की क्या बात है, शर्मिंदगी जैसी कोई बात नहीं है। आजकल हम लोगों ने एक अलग ही कल्चर बनाई हुई है, लेकिन मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता हूँ। नहीं आती है इंग्लिश, नहीं आती है, क्या है, दुनिया में बहुत सारे भाषा है, तो सबको मतलब आना, सारी भाषा आना क्या जरूरी है ना। और सीख भी नहीं सकते हम लोग सारी भाषा, अपना भाषा में है ना भाई 100%, बस इनफ है। तो आइए अब मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए आपको करना क्या होगा। आपको एक और टैब ले लेनी है। सबसे पहले आपको एक टैब लेने से पहले ये जो लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक को यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। जैसे आप कॉपी कर लोगे, अब आपको एक और नई टैब लेनी है। इस नई टैब के अंदर आपको टाइप करना है translate.google.com। टाइप करके आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे इस तरह का एक पेज आपके सामने आएगा। इससे पहले आपने एक लिंक को कॉपी की हुई थी, याद है ना। तो उस लिंक को आपको इसके अंदर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ जो लिंक दिख रहा नीचे, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ जो है आपकी पेज जो है यहाँ आपको दिख जाएगी। लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कुछ अलग आपको आपका पेज दिख सकता है। तो यहाँ ऊपर में आप देख सकते हो, इस कॉर्नर में लिखा हुआ इंग्लिश, इसको आपको वो भाषा देना है जो ये वेबसाइट है, मतलब इंग्लिश है, तो इंग्लिश यहाँ आपको दे देना है। अब यहाँ साइड में जाना है, यहाँ आपको अपना भाषा सिलेक्ट करना है, यानी कि जितने सारे भाषा के ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे है। हम आज यहाँ हिंदी के बारे में बात करें। जैसे आप हिंदी पर क्लिक करोगे, आपका ये जो पेज है, इस पेज में जो भी चीज़ें, जो भी रूल्स रेगुलेशंस, जो भी नियम है, वो अब आपके सामने हिंदी में आपके सामने आ चुके हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ये सिर्फ इसी पेज को नहीं,
आप कभी भी कहीं भी कोई भी पेज आपको समझ में नहीं आता तो आप इस तरह से उस पेज को ट्रांसलेट कर सकते हो, समझ सकते हो। अब बात करते हैं उस टिप के बारे में जो मैंने आपसे वीडियो के शुरुआत में कहा था। देखिए, बहुत से लोगों के एक मन में एक सवाल होगा कि मैंने काउंटर से टिकट बुक किया लेकिन पेमेंट जो है वो कैश नहीं दिया, पैसा मैंने नहीं दिया, मैंने कार्ड स्वाइप करके पेमेंट कर दिया। तो ऐसे केस में क्या मैं ऑनलाइन काउंटर टिकट को कैंसिल करूंगा तो ये जो रिफंड है वो मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा, यानी कि ओरिजिनल पेमेंट मेथड जो है उसमें होना चाहिए, तो जाएगा। तो क्या ऐसे मुझे फ़ायदा हो सकता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अनऑफिशियल है ये चीज़ें, आपको रेलवे में कहीं भी ये चीज़ें नहीं मिलेगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरी रेलवे के कुछ अधिकारियों से बात हुई है, उनके ज़रिए से ये इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँचा है। वो दरअसल ये है कि अभी लॉकडाउन की वजह से, जब से लॉकडाउन हुआ है, इस लॉकडाउन में आप कार्ड से पेमेंट ना ही करें तो बेहतर होगा। आपने कार्ड से पेमेंट की, यात्रा की, वो ठीक है, लेकिन जहाँ आप कैंसिल किए तो पेमेंट फंसने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, पेमेंट फंस जाएंगे। रेलवे के हिसाब से रेलवे तो कह देगी कि भैया हमने तो आपका कैंसिल रिफंड अमाउंट जो है वो आपको दे दिया है। अब आप दौड़ते रहो बैंक के पास, बैंक मैनेजर के पास, तो इसके पास, तो उसके पास, तो मिनी स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट, समझ रहे हो ना? तो ये लफड़ा चल रहा है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, अभी कुछ दिन के लिए भैया, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि डिजिटल पेमेंट को मतलब अपनाना चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा ये ना करें तो बेहतर होगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये ऑनलाइन टिकट कैंसिल को लेकर आपको सारी जानकारी मिल चुकी है। अगर नहीं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट में जा सकते हैं। सबके लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, जानकारी को दोस्तों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।